बचपन में हमको याद है जब हम दुकान में बैठे रहते थे तो ढोलक बेचने वाले आते थे। तो ढोलक बेचने वाले आते थे, वो घर के सामने खड़े होकर के ऐसी प्यारी ढोलक बजाते थे, तो ऐसा लगता था कि इसी ढोलक में ही सारा सौंदर्य छिपा हुआ है। उससे 200 रुपए की एक ढोलक खरीद ली। अब हम बजाएं तो ढूम ढूम, वो बजाएं तो बहुत अच्छी। हमने कहा भैया ये तुम्हारे हाथ में जाती है तो अच्छा बोलती है, हमारे हाथ में अच्छा क्यों नहीं बोलती है? तो बोले भैया ढोलक तो यही है, आप देखो कितनी अच्छी बज रही है। फिर उसने बजा दी अच्छे से, 200 रुपए की खरीद ली। खरीदने के बाद जब ढोलक वाला बेच के चला गया, घर के मुखिया लोग आए, उनने बोला ये क्या है? हमने कहा ढोलक खरीदी है, अच्छी बजती है। अच्छी बजती है तो उनने कहा बजाओ। अब बजाए तो फिर वही ढूम ढूम, एक हाथ इधर का, एक हाथ उल्टा पड़े, एक हाथ उल्टा पड़े। तो फिर जब 2 हाथ इधर पे गलत पड़े तो एक हाथ यहाँ पे सही पड़ा, बिल्कुल सही हाथ पड़ा यहाँ पे, और एक खींच के दिया। उसके बाद बोला पिताजी ने, क्यों, जब आता नहीं है तो क्यों खरीदा, पैसे बर्बाद हुए कि नहीं? हमने कहा भैया बहुत अच्छी बज रही थी तब तो खरीदी। फिर पिताजी ने भी समझाई यही बात को कि बजने वाली चीज़ अच्छी नहीं है, बजाने वाला हाथ अच्छा होना चाहिए। बजाने वाला आदमी सही है तो ढोलक जो है वो बहुत अच्छे से आवाज़ दे सकती है। तो वाणी के साथ भी, वीणा के साथ भी यही बात है कि अगर वो अयोग्य पुरुष का संसर्ग पाती है तो सारे गामा पाधानी के सारे गधा पानी पीजा हो जाता है। सारे गामा पाधानी सा बोलते बोलते सारे गधा पानी पीजा। तो पढ़ने वाला बहुत अच्छे से समझता है इस बात को कि भैया इनसे ना हो पाएगा। अयोग्य पुरुष के हाथ में वीणा चली गई, अयोग्य पुरुष के हाथ में वाणी चली गई। वाणी भी, ये भी योग्य पुरुष की तलाश करती है। अभी हमारे बीच में योग्य पुरुष में आप देखिए, हमारे वाइस आर्टिस्ट अनुराग भैया अभी होकर के गए। ये एक बुक को सिर्फ बोलने भर का 5-5 लाख रुपए ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मॉड्यूलेशन, पिच, टोन, स्टाइल कैसा होना चाहिए। हमको हमारे घर के अंदर भी यूज करते नहीं आता है, तो हमारी वाणी के कारण हमारे घर के अंदर तहलका मचता है कि नहीं? बोलो ना, मचता है ना? कुछ नहीं है, बस रोटी परसत परत, हाँ आ गए जे, इन्हें परसों रोटी सुबह से लेके शाम तक, बस इतना ही बोला। बस इतने ही से शब्द बोले थे। गलत पुरुष के हाथ में, गलत महिला के हाथ में, परिवार के लोगों के हाथ में लयबद्ध व्यक्ति जिस नहीं है, उसके गले में अगर वाणी चली गई तो कितना क्षोभ पैदा करती है। घर के अंदर के मृत्यु को प्राप्त करने तक के, आत्महत्या करने तक के लोगों के भाव हो जाते हैं। तो वाणी भी अयोग्य पुरुष के पास चली जाए। फिर नरश्च नारिश्च, ये नर और नारी भी, बेटे और बेटियां भी गलत हाथ में पड़ जाए तो गलत हाथ में पड़ने से रोकने वाला कौन है? लगाम कौन खींचेगा? आपके घर का रथी कौन है? सबसे पहले एक परिवार में ये निश्चित करिए कि घर का परिवार एक सूत्री कार्यक्रम में चलेगा। 3 नेता जिस कंपनी में हो जाते हैं वो कंपनी पूरी बस्ट हो जाती है। आपके घर की जो कंपनी चलती है उसमें निश्चित तो करो कि हम बड़े पापा की बात मानेंगे, या चाचा जैसा बोलेंगे वैसी बात मानेंगे, या दादा जैसा बोलेंगे वैसी बात मानेंगे। यहाँ पर मर्जी के मालिक होते हैं। एक काम के लिए चाचा ने हाँ कर दी, एक काम के लिए दादा ने हाँ कर दी, एक काम को पापा ने हाँ कर दो। फिर शाम को ले दमादम कहे तुमसे कौन ने बोली थी? हम तो पापा से पूछ के गए थे। अब पापा से पूछी, तुमने बोली? हाँ हमने बोली। कहे हम नहीं बोल सकेगा? नहीं, तुम तो बड़े हो गए, तुम काहे नहीं बोल सको, तुम भी बोल सका था। बच्चों के चक्कर में बड़ों में होती है कि नहीं? बोलो ना, होती है ना? आपके घर में नहीं होती क्या? तुम लोग ऊपर से आए हो क्या? तुम लोग स्वर्ग से उतरे क्या? तुम लोग के घर के अंदर झगड़े नहीं होते? होते होंगे। उनके कारण बस यही है कि योग्य या अयोग्य पुरुष को देखे बिना अगर हमने किसी के हाथ में लगाम सौंप दी है, ये चीजें बिगड़ती हैं। लयबद्धता टूटती है तो सबसे पहले घर टूटता है, अगर घर की लयबद्धता है तो। और अगर शरीर की लयबद्धता टूट जाए तो, जब घर के अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो बच्चे फिर बाहर जाकर के अपने शरीर की लयबद्धता तोड़ते हैं। अभी जाकर के आजकल तो पूरा फैशन चल गया है, हेल्थ केयरिंग के इतने ज़्यादा मतलब एम्पायर खुलने लगे हैं
कि सबसे ज़्यादा बच्चे, बेटियां हो या जवान बेटे हो, वो जिम जाते हैं। जिम जा कर के वहाँ पर जो सप्लीमेंट लेते हैं, उस सप्लीमेंट में कभी देखा भी है कि कैसे बनता है? बॉडी को फुलाने के लिए, बनाने के लिए अच्छा चॉकलेट पाउडर दे दिया, प्रोटीन पाउडर दे दिया। आपने कभी देखा कि आपके घर के अंदर वो जो सड़े हुए पदार्थ में इल्लियां हो जाती हैं ना, इल्लियां जो होती हैं, उन इल्लियों को पाला जाता है, उसकी फार्मिंग करी जाती है। और इल्लियों की फार्मिंग करने के बाद पूरी की पूरी इल्लियों को पूरी मशीन में डाल करके, ग्राइंडर में चला करके, स्क्वैश निकाल करके, उसका गीलापन अलग करके, उसको सुखा करके, इल्लियों को बिल्कुल पाउडर जैसा बना करके, उसमें चॉकलेट का फ्लेवर मिला करके और पैक करके, डिब्बा में पैक कर करके आपके सामने धर देते हैं। जिम में जाने वाले जितने भी लोग ये जिम के पाउडर इत्यादि खाते हैं, इसमें पूर्णतः करके 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय जीव का कलेवर मिटाया और मिटा करके पूरा पाउडर बना करके, सुखा करके, फिर उसमें फ्लेवर मिला करके डाल के आपको दे दिया। आपने उठाया, पानी में, दूध में घोला और घोल करके 1 गिलास पी गए और फिर शुरू करने लगे। शुरू करते करते क्या होता है कि धीरे धीरे शरीर तो फूलता है, लेकिन वे जो पाउडर अंदर गए हैं, वे पाउडर जब पेट में जाकर के नए बैक्टीरिया को जनरेट करते हैं। आपकी बॉडी में जितनी भी बैक्टीरिया है, ये सारे बैक्टीरिया की भी कोई डेड बॉडी होती होगी कि नहीं होती होगी? बताओ। शरीर के अंदर बैक्टीरिया है तो शरीर के साथ होते होंगे। अब जब शरीर के साथ बैक्टीरिया होता होगा तो उनका शरीर के अंदर ही तो छूटता होगा। उनकी जो डेड बॉडी शरीर के अंदर बैक्टीरियाज की पड़ी रहती है, उससे भी रस निकाल करके वो ब्लड में चला जाता है। ये जितने लोग सप्लीमेंट खाते हैं, इन लोगों में से मैक्सिमम लोगों को बोन टीबी होने लगी है। इनकी हड्डियां वक्त से पहले घुलती हैं, इनकी हड्डियों में टेढ़ापन आता है, आर्थराइटिस का फिर धीरे से प्रॉब्लम होता है।